सारों ने रस डाल दी दूसरे के सर शुरू करें जी। सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आरोपी पकड़ा है ये गोलीकांड का, क्या मामला पूरा हाँ। नाम क्या है सर, कहाँ रहता है? जी, आज जिस संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये घटना 9 जुलाई की बल्लभगढ़ की है, जिसमें बल्लभगढ़ में शहर के अंदर मार्केट के अंदर एक जैन किराना स्टोर के ऊपर एक लूट की वारदात को 3 नकाबपोशों ने अंजाम दिया था। उसके अंदर ही हमने 3 आरोपी इसके अंदर थे, 3 नकाबपोश थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले उन्होंने बल्लभगढ़ शहर थाना के इलाके से एक मोटरसाइकिल लूटी थी, जिस संदर्भ में एक लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बावजूद उसके आगे चल करके उन लोगों ने बल्लभगढ़ शहर मार्केट के अंदर जैन किराना स्टोर की दुकान के ऊपर लूट की कोशिश की थी, लेकिन जो दुकान के मालिक थे उनके विरोध के कारण और जो पड़ोसी जो दुकान में जो आसपास और जिनकी दुकानें थी उन लोगों के विरोध के कारण वो अपनी लूट को अंजाम नहीं दे पाए थे। जिस दौरान उन्होंने एक फायर किया था, जो शमशुद्दीन नाम का जो एक पड़ोसी था जिसकी दुकान थी वहाँ पे, उसको कंधे पे वो गोली लगी थी और जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ था और ये तीनों बदमाश वहाँ से फरार हो गए थे। इन तीनों बदमाशों में से एक बदमाश जिसका नाम अंकित है, जो खड़खड़ी बिलासपुर गुड़गांवा का रहने वाला है, उसको हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने कल मानेसर IMT मानेसर गुड़गांवा से गिरफ्तार किया है। और उसके जो अन्य साथी हैं, जो पूछताछ में पता लगा है, उसके साथ इस वारदात को अंजाम देने के अंदर उसका दूसरा साथी था जिसका नाम था अरुण, जो टप्पल अलीगढ़ का रहने वाला है, तथा तीसरा साथी था वीरेंद्र उर्फ भोपा उर्फ जाहिद खान, जो यूपी का ही रहने वाला है। ये 3 थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से एक आरोपी अंकित जो है, जो गुड़गांव बिलासपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो दूसरा इसका साथी अरुण है, जो टप्पल का रहने वाला है, उसे जो CIA हिसार की टीम ने गिरफ्तार किया है। तो अभी इनमें से 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक हमारी टीम ऊंचा गांव फरीदाबाद की टीम ने, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, और एक जो दूसरा आरोपी है वो हिसार में गिरफ्तार हो चुका है। गोली किसने चलाई सर? इसमें जो गोली चलाई थी वो वीरेंद्र उर्फ भोपा, जो तीसरा आरोपी है, उसने फायर किया था, क्योंकि उसको वहाँ पे सामना करना पड़ा था लोगों के विरोध का, तो इस वजह से उसने बचने के लिए वहाँ पे गोली चलाई थी। और जिसके अंदर जो शमशुद्दीन नाम का जो दुकानदार था वो कितना पढ़ा लिखा है सर, कहाँ आई? इनमें से कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं है। तीनों जो हैं ये क्रिमिनल बैकग्राउंड इन तीनों का है, जिसमें अंकित और अरुण जो है, इनकी उम्र अभी 19 साल ही है। और इन दोनों की मुलाकात जो हुई थी, ये बोस्टन जेल के अंदर अंकित बंद था, वहाँ पे इसकी और अरुण की मुलाकात हुई है। और जब जेल से बाहर आने के बाद अब ये अरुण ने इसके साथ संपर्क साधा और वहाँ पे इन्होंने पैसों की ज़रूरत के कारण बल्लभगढ़ जो था वहाँ पे लूट की इन्होंने वारदात का जो प्लान किया था, जिसको इन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, जिसमें लूट नहीं हो पाई। लेकिन जो वारदात जो अंकित है, अंकित के ऊपर पहले एक 302 का मुकदमा है सेक्टर 10 गुड़गांव का, जिसमें जेल के अंदर था, जहाँ इसकी अरुण से मुलाकात हुई। और अरुण के ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं, तथा जो वीरेंद्र है, वीरेंद्र के ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। अरुण और वीरेंद्र पंजाब के अंदर 302 के अभी वांटेड हैं, जहां जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। एक जयपुर के अंदर 307 के हत्या के प्रयास के आरोप में अभी भी ये वांटेड है। और हिसार के अंदर एक 302 हत्या और एक 307 जिसमें हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, जिनके अंदर अभी तक ये वांटेड है। सर, 2 की मुलाकात जेल में होती है, तीसरी की मुलाकात कैसे यूपी गुड़गांव? अंकित और अरुण की मुलाकात जेल के अंदर हुई थी, और वीरेंद्र और भोपा जो है ये अरुण का दोस्त था, पहले से ही केसवार थे, साथ में केस के अंदर शामिल रहे थे। उस अंकित से मुलाकात पहले बोस्टन जेल गुड़गांव के अंदर ही। अंकित पर कितने मुकदमे दर्ज है? अंकित का पहले एक मुकदमा 302 का था, उसके बाद अभी जो बल्लभगढ़ के अंदर 2 मुकदमे हुए हैं, जिसके अंदर इनको गिरफ्तार किया है। टोटल 3 मुकदमे अंकित के ऊपर। हाँ, अंकित भी बेल पे था और जो अरुण है ये भी बाद में बेल पर था। तीसरा आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा सर? तीसरे आरोपी के लिए लगातार टीमें हमारी काम कर रही है। उनके उसको पकड़ने के लिए जो हिसार की जिला हिसार की क्राइम टीम है वो भी काम कर रही है, और वो राजस्थान के अंदर भी वांटेड है। तो हम इन तीनों टीम के साथ, राजस्थान की टीम के साथ भी उनकी संपर्क में है, और कोशिश हमारी रहेगी कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया। कितने दिन से बेल पर थे, और क्या ये पहला ही इनका जो बल्लभगढ़ लूट का मामला पहला ही था क्या? नहीं, मैंने बाहर आने के बाद जो मेन एक्यूज हमने अंकित गिरफ्तार किया है, उसका ये पहला ही मामला था। लेकिन अरुण जो है वो जेल से बाहर आने के बाद और भी अन्य वारदातों को, मैंने बताया आपको, राजस्थान में और पंजाब में और हिसार में वारदात कर चुका, जहां वो वांटेड चल रहा है। हाँ, बेल पे आने के बाद
नहीं, अभी जो अंकित है, अंकित के पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। इसको हम इनका जो माननीय न्यायालय में पेश करके इनका रिमांड लिया जाएगा और वहाँ से रिमांड के दौरान जो असला उसमें यूज़ हुआ था उसको रिकवर करने का। फाइल का कोई और निशाना? नहीं, अभी इनका कोई ऐसा प्रयास नहीं था। ये जैसा कि पूछताछ के अंदर आया है, इनको लगातार ये फरार चल रहे थे। जो अन्य दो आरोपी थे, अरुण और भोपा, और इनको उस दौरान पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बल्लभगढ़ को एक जो जगह जो इनकी पहले देखी हुई थी, तो उसको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। अलग अलग कोई प्लानिंग की गई थी राज्यों सर? कोई प्लानिंग उन्होंने की थी या एक सडन दुकान में घुस गए? नहीं, ये ऑलरेडी उस दुकान को जो अरुण है, ये पहले ही बल्लभगढ़ में इसका आना जाना रहा है, तो उसको अंदाज़ा था वहाँ पे, तो उसके दिमाग में था कि वही दुकान इन्होंने टारगेट की थी और वही इन्होंने वारदात करने की कोशिश की थी। जो अंकित है, इसकी उम्र 19 साल है, अरुण की उम्र भी 19 साल है, जो वीरेंद्र उर्फ भोपा है, उसकी उम्र लगभग 36 साल है। ये दोनों कहाँ से पकड़े जा? जो अंकित जो है, इसको हमने IMT गुड़गांव से क्राइम ब्रांच टीम ऊंचा गांव ने, और जो अरुण है उसको CIA हिसार की टीम ने अरेस्ट किया। अंकित जो पीछे जी। सर देखें कि ये 3 लोग थे, 3 लोग में से अभी 2 लोग पकड़ लिए हैं। एक अंकित है, वो सामने है। उसने बेसिकली हिंदू है, लेकिन उसने धर्म बदल करके अपना नाम ये कर लिया है। और इस तरह की जो वारदात हैं वो लगातार शहर में बढ़ती जा रही है। अभी एक तो वो अरेस्ट नहीं है, प्रशासन के हाथ और बेसिक वैसे वो हिंदू था, लेकिन उसने धर्म बदल करके अपना नाम जाहिद खान कर लिया। और आप देखिए जाहिद खान कर लिया। जो बल्लभगढ़ में जैन कराने छोड़ रहे हैं, वहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया था। सर बहुत जल्दी में ऐसी बातों के साथ जुड़े हैं। नमस्कार।